नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन के 5 ऐसे फायदे बताने वाले हैं जो आप लोगों को आज तक पता नहीं होंगे। आप लोगों ने केसीसी लोन तो ले रखा है और हो सकता है आपने कई वर्षों पहले केसीसी लोन ले रखा हो, यानी पिछले हो सकता है 5 वर्षों से या 10 वर्षों से आप केसीसी लोन का उपयोग कर रहे हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन का उपयोग कर रहे हैं। क्रॉप लोन आपने ले रखा है, उसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए। लेकिन उसमें आपको 5 ऐसे कौन से फायदे मिलते हैं वो आप लोगों को पता नहीं होंगे। कभी आज तक आप लोगों ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया कि जब हमने केसीसी लोन ले रखा है तो हमें ये 5 फायदे भी मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बारी बारी से पांचों फायदे बताने वाले हैं इसी वीडियो में कि आखिर आपको केसीसी लोन में कौन से ऐसे 5 फायदे हैं जो आपको मिलते हैं केसीसी लोन के साथ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फायदे की कि जब आप केसीसी लोन लेते हैं तो बैंक आपको पहला फायदा कौन सा देता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन, यानी जो क्रॉप लोन होता है, भारत में एकमात्र अकेला ऐसा लोन है जो आपको इतनी कम ब्याज दर पर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो यही है कि इससे सस्ता लोन आपको पूरे देश में किसी भी बैंक के द्वारा या किसी भी योजना के द्वारा नहीं दिया जाता है। यानी एकमात्र केसीसी ही लोन ऐसा है, सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर आप लोगों को रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन केसीसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, इसकी दूसरी जो बात होती है वो ये होती है कि इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती है, यानी कोई भी मासिक किस्त नहीं होती है कि आपने 3 लाख रुपए का केसीसी लोन प्राप्त कर लिया तो अब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। अन्य लोन में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है, लेकिन केसीसी लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको साल में एक बार अपने खाते का पूरा रिन्यूअल कर देना होता है, यानी जितना भी पैसा आपने लिया है ब्याज समेत आपको पूरा पैसा एक दिन के लिए पूरा जमा करना है। अगले दिन सुबह आप फिर से पुनः पूरी लिमिट भर का पैसा फिर विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बैंक आपको फैसिलिटी देता है तो सिर्फ आप ब्याज भर का पैसा साल में एक बार जमा कर दीजिए, आपके खाते का बैंक पलटा कर देगा और इसी तरह से और आपको 3% सब्सिडी का लाभ भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे जीवन इस केसीसी की लिमिट का उपयोग करते रहिए। यानी बैंक ने आपको एक बार केसीसी की लिमिट जारी कर दी तो अब आप इसे, चूंकि केसीसी जो बनाई जाती है वो 5 सालों के लिए बनाई जाती है, तो 5 साल बाद आपकी फिर से नई फाइल बन जाएगी, आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी, उसके 5 साल बाद फिर केसीसी की आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप पूरे जीवन केसीसी लोन का पैसा अपने पास रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस साल में एक बार अगर आपकी बैंक ब्याज जमा करके टर्नओवर की फैसिलिटी नहीं देता है तो एक दिन के लिए आप पैसा जमा करिए और अगले दिन सुबह आप फिर से पूरा पैसा विड्रॉल कर लीजिए। अगर फैसिलिटी देता है तो सिर्फ आप ब्याज देते रहिए वर्ष में एक बार और आप इस केसीसी के पैसे का उपयोग करते रहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन लोन है। कुल मिलाकर के इतनी कम ब्याज पर आपको दूसरा कोई लोन नहीं मिलता है। तीसरी चीज में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती है, आपको सिर्फ साल में एक बार ब्याज जमा करना है और अगर बैंक फैसिलिटी देता है तो सिर्फ आप ब्याज ही जमा करिए, अगर फैसिलिटी नहीं देता है तो पूरा पैसा एक दिन के लिए जमा कर दीजिए, अगले दिन फिर आप विड्रॉल कर लीजिए। तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है केसीसी लोन में। ये आपका पहला और बड़ा फायदा होता है केसीसी लोन में। अन्य किसी लोन में आपको ना ही ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एक बार जमा करिए और फिर से आपको मिल जाएगा। अन्य लोन में तो ये होता है एक बार आपको पैसा दिया जाता है, उसके बाद फिर आपसे बोल दिया जाता है कि अब आप मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहिए और 3 साल 5 साल में आपका लोन क्लोज हो जाता है। लेकिन केसीसी में ऐसा है ही नहीं। केसीसी में तो आप पैसा ले जाइए और साल में एक बार जमा कर दीजिए, फिर ले जाइए, फिर साल में एक बार जमा कर दीजिए, फिर ले जाइए। ये क्रम आपका पूरे जीवन चलता रहेगा, यानी पूरे जीवन आप केसीसी के पैसे का उपयोग करते रहिए। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। दोस्तों, जो केसीसी लोन का दूसरा फायदा है वो ये होता है कि आपकी जो जमीन होती है, बैंक जैसे ही आपको केसीसी लोन देता है आपकी जमीन को बैंक अपने पक्ष में बंधक कर लेता है। अब इसमें आपका क्या बेनिफिट है? उसमें आपका ये बेनिफिट है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होने लगे हैं कि आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं कि जमीन किसी दूसरे की, लोन किसी दूसरे व्यक्ति ने ले लिया। तो कुल मिलाकर के जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो ठगी करने वाले हैं, वो आपकी जमीन के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी जब तक वो बैंक के पास में बंधक है। दूसरी चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को एग्रीमेंट कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया। तो इस तरह के फ्रॉड बिल्कुल नहीं हो सकते आपकी जमीन के साथ। कहने का तात्पर्य है जब तक आपकी जमीन बैंक के पास गिरवी है
तब तक ना ही उस पर किसी दूसरे बैंक से लोन हो सकता है और ना ही वो बेची जा सकती है। तो आप इसे बहुत हद तक सुरक्षित मान सकते हैं कि आपकी जमीन बैंक के पास में सुरक्षित है। और ऐसा भी नहीं है कि बैंक इसका नो ड्यूज किसी और को दे देगा। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति जाए कि हम उस लोन को अदा कर दें और हमें नो ड्यूज बैंक दे दे, हमारी जमीन बंधक मुक्त हो जाए। ऐसा भी नहीं है। जब तक ओरिजिनल बारोवर जिसके नाम पर जमीन है, जिसने केसीसी लोन लिया था, जब तक वो बैंक जाकर के अपनी जमीन को बंधक मुक्त कराने का लेटर बैंक को नहीं देगा, एप्लीकेशन नहीं देगा, तब तक बैंक किसी दूसरे पर्सन को बंधक मुक्ति करने का लेटर नहीं देगा। यानी जब जो जमीन का मुख्य मालिक है, जब वो बैंक पहुंचेगा और वो कहेगा कि हम इस लोन को अदा कर रहे हैं, आप हमारी जमीन को बंधक मुक्त कर दे दीजिए, तभी बैंक उसको बंधक मुक्ति का लेटर देगा। तो कुल मिलाकर के आपकी जमीन काफी हद तक सुरक्षित हो जाती है अगर आप बैंक से केसीसी लोन ले लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। तीसरा फायदा दोस्तों ये होता है कि आप लोगों ने अक्सर देखा है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कभी ना कभी कर्ज माफी का लालच अवश्य दिया जाता है और इस देश में कई बार कर्ज माफियां की गई हैं। आप सभी को पता है कि कर्ज माफी सिर्फ उन्हीं लोगों की गई है जो केसीसी धारक किसान थे, यानी सिर्फ और सिर्फ केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन ही माफ किए गए हैं। तो इसका भी बेनिफिट आपको भविष्य में मिल सकता है। अगर आपने केसीसी लोन ले रखा है तो आपको भविष्य में इसका बेनिफिट कभी भी मिल सकता है। मैं नहीं कहता कि आप इसका इंतजार करें, कर्ज माफी का वेट करें। आप अच्छे किसान हैं, आप पैसा लीजिए, समय से दीजिए। लेकिन देश में किसानों की जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ऐसा नहीं कि किसानों की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी हुई है। तो अगर किसान को फ्री का पैसा मिल रहा है तो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर सरकारें कभी ना कभी किसान कर्ज माफी का बेनिफिट देती हैं, तो हो सकता है उसके लिए आप पात्र हो जाएं तो आपको किसान कर्ज माफी का फायदा मिल सकता है। तो ये तीसरा फायदा आपका होता है अगर कभी सरकार करती है। मैं नहीं कहता कि आप इंतजार करिए, आप बैंक के पैसे को ना भरिए, कर्ज माफी की आस में बैठिए, ऐसा नहीं। आप समय से लेन देन करिए, आप अच्छे ग्राहक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी सरकार की तरफ से लालच दिया जाए वोट लेने के लिए कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे, तो उसमें करोड़ों किसानों का कर्ज माफ होता है, तो उसमें आपका भी हो जाएगा। और अगर आप सरकार के द्वारा कोई अनुदान या सहायता राशि या कर्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है तो किसान को मिल जाए तो उसमें कोई मैं आपत्ति नहीं समझता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह कोई गलत कार्य है। तो यहाँ पर ये तीसरा फायदा केसीसी धारक किसानों को ही मिलता है, अन्य किसानों को नहीं दिया जाता है ये फायदा। यानी अन्य जो लोन धारक है उन्हें फायदा नहीं मिलता है। जब कर्ज माफी होती है तो केसीसी लोन की ही माफ होती है, क्योंकि सरकार किसान सिर्फ उन्हीं लोगों को मानती है जिन्होंने केसीसी लोन ले रखा है, उन्हीं को ही सरकार केसीसी लोन धारक को ही किसान मानती है। अब बात कर लेते हैं हम चौथे फायदे की। तो दोस्तों चौथा फायदा यह होता है कि अगर आपने बैंक से केसीसी लोन ले रखा है और आपने वो पैसा ले जाकर के अपनी फसल में लगाया है तो बैंक यहाँ पर पीएमएफबीवाई के माध्यम से आपकी फसल का फसल बीमा करा देता है। आप किसान हैं इसलिए आपके साथ कभी न कभी ये घटना दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। कभी आगजनी हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। आप किसान हैं तो आपके साथ ये घटनाएं अक्सर लगी ही रहती हैं। और इन स्थितियों में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जब कभी आपके साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो वहां पर आपको पीएमएफबीवाई यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से आपको क्लेम मिल जाता है, जिससे बैंक का पैसा भी सुरक्षित रहता है और आपका भी लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर बीमा कंपनी के द्वारा किसान को क्लेम दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपने केसीसी से पैसा निकाल रखा है और आपके पास खेत है, आपने उसमें फसल बो रखी है, तो फिर दोस्तों अगर उसमें कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो आप इससे चिंता मुक्त हैं कि हमारी फसल प्राकृतिक आपदा में खराब हो गई है तो हमारा पैसा डूब गया, वो आप बीमा कंपनी से क्लेम भी ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर केसीसी लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको फसल बीमा का कवर भी मिल जाता है, यानी फसल बीमा से आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवें और लास्ट पॉइंट की। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर सरकार किसानों के लिए कोई स्कीम, कोई योजना लॉन्च करेगी तो केसीसी के माध्यम से ही लॉन्च करेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं किसानों को पूर्ण रूप से किसान मानती है जिन्होंने केसीसी लोन ले रखा है। तो सरकार के लिए एक डेटा भी हो जाएगा, यानी केसीसी के माध्यम से सरकार एक डेटा भी इकट्ठा कर रही है कि देश में कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने केसीसी लोन ले रखा है और वो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर डेटा पीएम किसान योजना के माध्यम से भी सरकार के पास मिल चुका है, सरकार इसे कलेक्ट भी कर पाएगी, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो अपूर्ण है। यानी किसान के पास जमीन सिर्फ 1 बीघा है, लेकिन उसमें क्या है, जो पीएम किसान का उसका रजिस्ट्रेशन है उसमें गलत लैंड एंटर है, वहां पर लिखा है कि उसके पास 2 एकड़ है या 2 हेक्टेयर है। तो कुल मिलाकर के वहां पर जो डेटा है वो अपूर्ण है, तो वहां से सरकार लैंड का वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगी कि इस किसान के पास कितनी लैंड है। लेकिन जो केसीसी लोन होता है उस पर बैंक पहले 10 बार वेरीफाई कर लेती है कि मैं जो केसीसी लोन किसान को दे रहा हूं इसके पास कितनी भूमि है। वो रजिस्ट्रार ऑफिस से भी 12 साल बनवा लेता है, वहां से वेरीफाई कर लेता है। तो कुल मिलाकर के बैंक वेरीफाइड पूरा डेटा रखती है अपने पास कि इस किसान के पास कितनी भूमि है, यानी एक्चुअल जमीन केसीसी के माध्यम से ही पता चल जाती है कि इस किसान के पास कितनी जमीन है। सरकार अगर यहाँ पर फिल्टर लगाएगी कि 2 हेक्टेयर के ऊपर वाले कितने किसान हैं, 2 हेक्टेयर के नीचे वाले कितने किसान हैं,
1 हेक्टेयर के नीचे वाले कितने किसान हैं, तो वहां पर सरकार फिल्टर भी आसानी से लगा पाएगी, क्योंकि बैंकों के पास जो डेटा है वो पूरी तरह से बिल्कुल फिल्टर किया हुआ है और वेरीफाई किया हुआ है, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि किसान के पास कितनी जमीन है। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, अभी 4-6 महीने पहले सरकार ने किसान ऋण पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें सभी बैंकों को सरकार ने आदेश दिया है, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो भी केसीसी धारक किसान है उनका डेटा आप लोग उस पोर्टल पर अपडेट करिए। तो कुल मिलाकर के सरकार एक पोर्टल बना चुकी है और वहां पर केसीसी धारक किसानों का डेटा अपलोड करवाया जा रहा है। तो हो सकता है भविष्य में सरकार का कोई ऐसी मंशा हो, कोई ऐसी योजना सरकार को लॉन्च करनी हो जो कि केसीसी के माध्यम से ही किसानों को दी जाए। तो दोस्तों यही 5 बेनिफिट थे जो आप लोगों को केसीसी के साथ में मिलते हैं। आप लोग केसीसी लोन लेते हैं तो उसके साथ में 5 बड़े फायदे भी आपको मिलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।